पाकिस्तान के अहम दौरे पर आए तुर्क सदर आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। रजब तैयब अर्दोगान की वजीर आजम इमरान खान से 1-on-1 मुलाकात होगी। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात के बाद कई मुआहिदों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। तुर्क सदर के साथ अहम शख्सियात पर मुश्तमिल 60 रुकनी वफ्द भी आया। तुर्क सदर और खातून अव्वल समेत वफ्द के एजाज़ में ऐवान सदर में इशाया, सदर आरिफ अलवी, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, वफाकी वज़रा समेत अहम शख्सियात की शिरकत। सदर पाकिस्तान और तुर्क सदर के दरमियान मुलाकात भी हुई। इससे पहले वज़ीर आज़म ने नूर खान एयरबेस पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान का खैर मकदम किया। खुद गाड़ी ड्राइव करके वज़ीर आज़म हाउस लाए, जहाँ गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। कौमी असम्बली में मदारिस में मनशियात से मुतल्लिक बयान पर शहरियार आफरीदी और मौलाना असद महमूद में तल्ख कलामी। JUI रहनुमा ने वजीर के बयान को झूठा करार दे दिया। बोले शहरियार जो मकासद हासिल करना चाहते हैं ऐसा नहीं करने देंगे, वो मदरसे का नाम बताएं। शहरियार आफरीदी बोले उन्होंने एक आलिम की बात की, किसी मदरसे की नहीं। कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। एहसन इकबाल की हुकूमत पर कड़ी तनकीद, कहा सिर्फ 18 माह में हुकूमत ने मईशत और आवाम की कमर तोड़ दी। इक्तसादी बहरान उनकी नालायकी की वजह से है। नाअहल हुकूमत इदारों के पीछे छुपने की कोशिश करती रही और कौम की चीखें निकल गईं। खुसरो बख्तियार ने कहा कोई भी 1 साल के अंदर मईशत का ढांचा तब्दील नहीं कर सकता। आपका PTIMF बजट को नहीं मानते हैं, इस मुल्क के अवाम इस PTIMF बजट को नहीं मानते हैं। हम इस PTIMF बजट को फाड़ के उड़ा देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन के लिए आसफा भुट्टो जरदारी मौजूद होगी। अगर मैं गिरफ्तार होता है तो फिर मेरा आवाज़ आसफा भुट्टो जरदारी होगी। बिलावल भुट्टो जॉइंट वेंचर ओपल केस में नैब के सामने पेश, तफ्तीशी टीम को मुतमईन न कर सके। नैब रावलपिंडी ऑफिस में पूछगछ पर वाज़े जवाब ना मिला तो तहरीरी सवालनामा थमा दिया गया। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल ने कहा PTI IMF डील के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया तो नैब का नोटिस आ गया। अगर वो गिरफ्तार हुए तो कारकुनों के लिए आसिफा भुट्टो मौजूद होंगी। खालिद सिद्दीकी की वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में शिरकत, इस्तीफ़ा वापस लेने की तरदीद भी कर दी। इमरान खान ने सिंध के मुतालिक इजलास में वज़ीर IT की शिरकत पर इजहार एतमिनान किया। उधर MQM की तर्जुमान का कहना है खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वजारत से इस्तीफ़ा वापस नहीं लिया। असद उमर से मुआहिदों पर अमल दरामद के सिलसिले में मुलाकात की। मुलाकात के आखिर में वज़ीर आज़म भी आ गए थे। वज़ीर आज़म का ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मिलावट करने वालों के खिलाफ हंगामी बुनियादों पर इक़दामात का ऐलान। इजलास में कहा मिलावट करने वाले अवाम की जिंदगियों से खेल रहे हैं। दूध, गोश्त, दालों जैसी अशिया में मिलावट कबूल नहीं। वीडियो लिंक पर इजलास में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सिंध और बलूचिस्तान के चीफ सेक्रेटरीज की भी शिरकत। इमरान खान का सिंध में आटे की कीमतों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कराची में जुल्फ़िकार आबाद ऑयल टर्मिनल में दुकानों की तामीर की इफ्ताही तकरीब तमाशा बन गई। पुराने अलॉटीज़ ने मेहमान खुसूसी मेयर कराची के खिलाफ नारे लगा दिए। मेयर को तकरीब अधूरी छोड़कर जाना पड़ी। पंजाब भर के बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स को प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल रोकने का हुक्म। पहले मरहले में तमाम होलसेलर्स की जानिब से प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर भी पाबंदी आयद। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल के मुताबिक बड़े स्टोर्स के लिए मिट्टी में ज़ायल होने वाले शॉपिंग बैग्स का इस्तेमाल लाजिम करार दिया गया। मलेशिया में काम करने वाले पाकिस्तानी मेहनत कशों को माली और समाजी तहफ़्फ़ुज़ मिल गया। वजारत ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट मलेशिया के दरमियान अहम मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदा करने का फैसला वज़ीर आज़म के दौरे मलेशिया में हुआ था।
बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन का इंतखाबी जीत के बाद काबीना में रद्दोबदल का फैसला। 8 वज़रा को फारिग कर दिया गया। 6 नए चेहरे काबीना में शामिल। वजीर खजाना साजिद जावेद ने इस्तीफा दे दिया। वजीर खजाना ने ओहदा बजट पेश करने से सिर्फ 4 हफ्ते कबल छोड़ा। नए वज़रा में ऋषि सनाक, आलोक शर्मा, एन मैरी, ओलिवर डोडन, जॉर्ज ह्यूस्टन, सोएला ब्रोमैन भी शामिल। कबड्डी के शहजोर जवान आज गुजरात में सजाएंगे मैदान। कबड्डी वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान का मुकाबला अजरबैजान, इंग्लैंड का भारत से होगा। पाकिस्तानी टीम पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी। गुज़श्ता रोज फैसलाबाद में 3 मैच हुए। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 25 के मुकाबले में 62 पॉइंट से शिकस्त दी। भारत ने ईरान, जर्मनी ने सिरालियोन को हराया। पाकिस्तानी मैदानों में क्रिकेट की बहार। एमसीसी और लाहौर कलंदर्स के दरमियान T20 मैच आज लाहौर में खेला जाएगा। तैयारियां मुकम्मल, शायकीन पुरजोश। एमसीसी के कप्तान कुमार संगकारा कहते हैं सिक्योरिटी पूरी दुनिया का इशू है। पाकिस्तान ने सिक्योरिटी के हवाले से बेहतरीन इंतजाम किए हैं। और न्यूयॉर्क फैशन वीक में दुनिया भर से आए मारूफ डिजाइनर्स की तख्लीकात की नुमाइश जारी। कैनेडियन ड्रेस डिजाइनर माइकल क्रॉस ने मौसम सरमा और खज़ां की मुनासबत से दीदा ज़ेब मलबूसात पेश किए, जिन्हें पहनकर मॉडल्स रैंप पर जलवागर हुई। उसमें एक दूसरे को बर्दाश्त करके चलना होता है। पीपल्स पार्टी ने, PMLN ने को 30-40 साल मुल्क के ऊपर हुकूमत की है। अब 5 साल किसी और को भी बर्दाश्त कर लें। आपको इतना तवील अरसा मिला है पाकिस्तान में, तो किसी और को अगर है तो अब आप उसको बर्दाश्त कर लें। 4-5 साल आपकी, फिर आपको बारी मिलेगी। मैदान भी हाज़िर होगा, घोड़ा भी हाज़िर होगा और आप उसके ऊपर देख लीजिएगा। लेकिन इस तरह से जो रवैया पार्लिमान में इख्तियार किया गया है वो जो है वो मुनासिब नहीं है और उसके ऊपर मेरा ख्याल है रिव्यू की जो ज़रूरत है। ये जो महंगाई का मामला के ऊपर जो बहस हो रही है, इसके ऊपर सबसे पहले बात तो मैंने कही थी कि महंगाई के ऊपर बातचीत होनी चाहिए और ख्वाजा आसिफ साहब ने बाद में बात की और स्पीकर साहब ने इसके ऊपर, ये महंगाई के ऊपर, इकॉनमी के ऊपर ये डिबेट कराई। अब हमारा खुद, मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो MNAs थे जो PTI के, हम तो इंतज़ार कर रहे थे कि कोई सब्सटेंटिव बात जो है वो महंगाई के ऊपर आप लेके आएंगे। जो हफीज़ शेख साहब ने कल तकरीर की, बड़ी जामे तकरीर उन्होंने की। उसमें उन्होंने क्या कहा, उसमें सबसे पहली बात कि जी अगर आपकी गैस महंगी है, आपकी बिजली महंगी है तो क्यों महंगी है। उन्होंने खाकान अब्बासी साहब से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो हमें बताएंगे कि 15 साल का मुआहदा वो क्यों करके गए। उसमें एक दूसरे को बर्दाश्त करके चलना होता है। पीपल्स पार्टी ने, PMLN ने को 30-40 साल मुल्क के ऊपर हुकूमत की है। अब 5 साल किसी और को भी बर्दाश्त कर लें। आपको इतना तवील अरसा मिला है पाकिस्तान में, तो किसी और को अगर है तो अब आप उसको बर्दाश्त कर लें। 4-5 साल आपकी, फिर आपको बारी मिलेगी। मैदान भी हाज़िर होगा, घोड़ा भी हाज़िर होगा और आप उसके ऊपर देख लीजिएगा। लेकिन इस तरह से जो रवैया पार्लिमान में इख्तियार किया गया है वो जो है वो मुनासिब नहीं है और उसके ऊपर मेरा ख्याल है रिव्यू की जो ज़रूरत है। ये जो महंगाई का मामला के ऊपर जो बहस हो रही है, इसके ऊपर सबसे पहले बात तो मैंने कही थी कि महंगाई के ऊपर बातचीत होनी चाहिए और ख्वाजा आसिफ साहब ने बाद में बात की और स्पीकर साहब ने इसके ऊपर, ये महंगाई के ऊपर, इकॉनमी के ऊपर ये डिबेट कराई। अब हमारा खुद, मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो MNAs थे जो PTI के, हम तो इंतज़ार कर रहे थे कि कोई सब्सटेंटिव बात जो है वो महंगाई के ऊपर आप लेके आएंगे। जो हफीज़ शेख साहब ने कल तकरीर की, बड़ी जामे तकरीर उन्होंने की। उसमें उन्होंने क्या कहा, उसमें सबसे पहली बात कि जी अगर आपकी गैस महंगी है, आपकी बिजली महंगी है तो क्यों महंगी है। उन्होंने खाकान अब्बासी साहब से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो हमें बताएंगे कि 15 साल का मुआहदा कराई। अब हमारा खुद, मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो MNAs थे जो PTI के, हम तो इंतज़ार कर रहे थे कि कोई सब्सटेंटिव बात जो है वो महंगाई के ऊपर आप लेके आएंगे। जो हफीज़ शेख साहब ने कल तकरीर की, बड़ी जामे तकरीर उन्होंने की। उसमें उन्होंने क्या कहा, उसमें सबसे पहली बात कि जी अगर आपकी गैस महंगी है, आपकी बिजली महंगी है तो क्यों महंगी है। उन्होंने खाकान अब्बासी साहब से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो हमें बताएंगे
कि 15 साल का मुआहदा वो क्यों करके गए।